पाकिस्तान ने एक बार फिर से सिंधु जल संधि को लेकर भारत पर गंभीर आरोप लगाए और तीखी प्रतिक्रिया दी है। जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने कहा कि अगर किसी ने पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने की कोशिश की तो हम उन हाथों को काट देंगे। हिम्मत देख रहे हैं इनकी। उन्होंने दावा किया कि भारत पाकिस्तान के हिस्से के जल प्रवाह को रोकना चाहता है। सूचना मंत्री पाकिस्तान के अताउल्लाह तरार के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मलिक ने कहा कि पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री के हाथों में नल है और वह पानी पाकिस्तान को पानी नहीं देना चाहते। तरार ने कहा कि सिंधु जल संधि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अब भी लागू है और भारत इसे एक तरफा न तो निलंबित कर सकता है और न ही रद्द, जबकि उनको पता है कि निलंबित कर सकता है, इसीलिए डर से गिदड़ भभकी दे रहे हैं। पाकिस्तान ने बताया कि इस्लामाबाद में संधि पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया जाएगा जिसमें विशेषज्ञ और विदेशी प्रतिनिधित्व शामिल होंगे। इसके सिवा पाकिस्तान और कुछ कर भी नहीं सकता। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी पहले चेतावनी दी थी कि जल सुरक्षा खतरे में आने पर पाकिस्तान युद्ध तक जा सकता है, लेकिन युद्ध तक जाकर करेगा क्या? मार खाने के सिवाय। भारत ने 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को निलंबित करने की बात कही थी और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई तक समझौता बहाल नहीं होगा। यह मुद्दा अब दोनों देशों के बीच एक बड़ा कूटनीतिक तनाव बन गया है। अब बात इस खबर से उठने वाले सवाल की करेंगे कि इस खबर से सवाल क्या कुछ उठ रहे हैं। पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मलिक ने भारत पर क्या आरोप लगाए? सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान का कानूनी दावा क्या है? भारत ने सिंधु जल संधि को लेकर क्या रुख अपनाया है? सिंधु जल प्रणाली में कौन कौन सी 6 नदियां शामिल हैं? सिंधु जल संधि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इस विवाद का भारत पाकिस्तान संबंधों पर क्या असर पड़ सकता है? और अब बात अगले पड़ाव की, यानी कि पर्दे के पीछे इतिहास क्या है इस खबर का है। बात इतिहास की करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि का इतिहास 1947 के बंटवारे के साथ शुरू हुआ, जब दोनों देशों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद पैदा हुआ। शुरुआती दौर में 1947 के स्टैंड स्टील समझौते के तहत कुछ नहरों के जरिए पाकिस्तान को पानी मिलता रहा, लेकिन 48 में यह व्यवस्था टूटने के बाद तनाव बढ़ गया जब भारत ने अस्थायी रूप से नहरों का पानी रोक दिया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच कई वर्षों तक बातचीत और विवाद चलता रहा। 1951 से 60 तक विश्व बैंक की मध्यस्थता में लगातार वार्ता हुई है। इसके बाद दोनों देशों के बीच कई वर्षों तक बातचीत और विवाद चलता रहा। 51 से 60 तक विश्व बैंक की मध्यस्थता में लगातार वार्ता हुई। नेक्स्ट ग्राफिक्स, जिसके परिणाम स्वरूप 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच ऐतिहासिक सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते में सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज का बंटवारा तय किया गया। दशकों तक यह संधि भारत पाकिस्तान संबंधों में अपेक्षाकृत स्थिरता का प्रतीक रही, लेकिन समय समय पर तनाव भी बना रहा। हाल ही के वर्षों में सीमापार आतंकवाद के मुद्दे के कारण भारत ने सख्त रुख अपनाया और संधि को निलंबित करने की बात कही। इसके बाद पाकिस्तान ने बार बार इसे अपनी जीवन रेखा बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुद्दा उठाया और भारत पर पानी रोकने के आरोप लगाए हैं। इसी पृष्ठभूमि में हालिया बयानबाजी और धमकियों ने इस पुराने समझौते को फिर से चर्चा और तनाव के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। बात इस खबर में अब पर्दे के पीछे की करेंगे कि पर्दे के पीछे क्या छिपा है। इस पूरे घटनाक्रम के पर्दे के पीछे सिर्फ बयानबाजी नहीं, रणनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक दबाव की एक जटिल स्थिति छिपी है। सिंधु जल संधि लंबे समय से भारत पाकिस्तान संबंधों का सबसे संवेदनशील मुद्दा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के कृषि और जल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा
इसी नदी प्रणाली पर निर्भर है। पर्दे के पीछे पहला पहलू यह है कि पाकिस्तान आंतरिक आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। ऐसे में सरकार अक्सर बाहरी मुद्दे, खासकर भारत के साथ तनाव को घरेलू समर्थन जुटाने के लिए इस्तेमाल करती है। सिंधु जल जैसे मुद्दे पर सख्त बयान देना इसी रणनीति का हिस्सा माना जाता है। दूसरा पहलू भारत की सुरक्षा नीति से जुड़ा है। भारत का रुख रहा कि सीमा पार आतंकवाद के समाधान तक किसी भी बड़े समझौते पर नरमी नहीं बरती जाएगी। यही वजह है कि पाकिस्तान इसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुद्दा बनाकर दबाव की कोशिश करता है। तीसरा पहलू वैश्विक मंच पर नैरेटिव की लड़ाई है, जहां पाकिस्तान खुद को जल संकट का शिकार दिखाना चाहता है, जबकि भारत इसे सुरक्षा और संप्रभु अधिकारों से जोड़ता है। इस तरह का विवाद सिर्फ पानी का नहीं, बल्कि कूटनीति, आंतरिक राजनीति और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन की गहरी लड़ाई बन चुका है। इस तरह का विवाद यही 3 पॉइंट पर नजर आता है। और अब बात इस खबर में आखिरी पड़ाव यानी कि पोस्टमार्टम की करेंगे। ये खबर का पोस्टमार्टम क्या कहता है? खबर सिर्फ एक कूटनीतिक बयान नहीं, बल्कि भारत पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चल रहे जल विवाद की नई राजनीतिक परत को दिखाती है। सतह पर देखें तो पाकिस्तान के मंत्रियों के द्वारा दिए गए तीखे बयान और धमकियां, पीछे वाला ग्राफिक्स लेकर आइए। धमकियां एक प्रतिक्रिया है, लेकिन इसके पीछे कई गहरे कारण छिपे हैं। पहला कारण घरेलू राजनीति है। पाकिस्तान इस समय आर्थिक संकट, महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है। ऐसे में सरकारें अक्सर भारत जैसे बाहरी मुद्दों को उभारकर जनता का ध्यान आंतरिक समस्याओं से हटाने की कोशिश करती है। दूसरा कारण सिंधु जल संधि पर बढ़ता तनाव है। भारत के द्वारा 2025 के आसपास लिए गए सख्त रुख और संधि को निलंबित करने की स्थिति में पाकिस्तान की चिंता को बढ़ा दिया है, क्योंकि उसके कृषि और बिजली उत्पादन का बड़ा हिस्सा जल प्रणाली पर निर्भर करता है। तीसरा पहलू अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नैरेटिव बनाने की कोशिश, जहां पाकिस्तान खुद को जल अधिकारों के हकदार के रूप में पेश करना चाहता है, जबकि भारत इसे सुरक्षा और आतंकवाद से जोड़ता है। चौथा, यह सिर्फ एक रणनीतिक दबाव की राजनीति है, जिसमें दोनों देश बयानबाजी के जरिए अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इस प्रकार यह विवाद केवल पानी का नहीं, बल्कि कूटनीतिक, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और आंतरिक राजनीति का जटिल मिश्रण बन चुका है।